उन्हें बाइज्जत पेश किया जाए। इज्जतमान सिविल इंजीनियर जनाब गुप्ता जी दरबार आम में बनफ से नफीस हाजिर हो। जनाब हुजूर सलाम पेश करता हूँ हुजूर। आइए गुप्ता जी आइए, हमें आपका इंतजार था। जी हुजूर। फरमाइए काम की क्या तरक्की है, अब तो पूरे 9 महीने होने को आए। किसके? मेरा मतलब है हुजूर पूरी स्कीम तैयार है। स्कीम? जी कैसी स्कीम? आपको बनाने की? मेरा मतलब है हुजूर ताजमहल बनाने का पूरा प्लान तैयार है। यानी नक्शा तैयार है? जी हुजूर। क्या नक्शा वाकई तैयार है? बिल्कुल हुजूर। वाह गुप्ता जी वाह, कमाल के इंसान है आप। लाइए जरा हम भी देखें आखिर आपने ऐसा क्या नक्शा बनाया है जिससे हमारी बेगम मुमताज की यादें सदियों तक ताजा रहेंगी। मुमताजा मुमताजा मुमताजा, ये मुमताजा मुमताजा क्या है? ये मुमताजा मुमताजा भाई जब होती सुंदर कहानी तो याद आ जाए अपनी जवानी, तो कहते हैं क्या? मुमताजा 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 फरमाइए हुजूर। मेरा मतलब है मुलाहिजा फरमाइए हुजूर। हुजूर जान निकाल कर रख दिए इस नक्शे को बनाने में। वाह हुजूर न खाया न पिया। मेरा मतलब है हुजूर आपका हुक्म मिलने के बाद रात दिन इसी काम में लगा रहा। भाई वाह गुप्ता जी, हमें आपसे यही उम्मीद थी। लाइए जरा हम भी देखें आखिर आपने क्या नक्शा बनाया है। गुप्ता जी जी भैया क्या बना के लाए आप? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हुजूर आपके ख्वाबों को जमीन पर उतारने का कदम दर कदम नक्शा है। नहीं ये सब तो ठीक है गुप्ता जी, पर ये तो किसी इमारत का नक्शा लगता ही नहीं। जी हुजूर यू आर राइट सर। अरे भाई तो क्या है ये? हुजूर ये है ताजमहल का पट चार्ट। पर्ट चार्ट? ये क्या वाला है? हुजूर अगर आप इजाजत दें तो खुलासा करूं। अरे क्या खाक खुलासा बिपाशा। हमने आपको 7 दिन में ताजमहल का नक्शा बनाने को कहा था और 8वें दिन से तो काम भी शुरू हो जाना चाहिए था, और अब तो पूरे 9 महीने होने को आए। हुजूर काम तो शुरू भी हो चुका है। शुरू हो चुका है? कहाँ कहाँ कहाँ? ये देखिए हुजूर ये देखिए। अरे ये तो पता नहीं आप क्या चाट पाट छोले भटूरे बना के ले आए हैं। पट चार्ट हुजूर पट चार्ट। हाँ हाँ पर्ट चार्ट, पर ये है क्या? हुजूर ये देखिए हुजूर ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना हुजूर, ये हुजूर ये है हुजूर पूरा ताजमहल का खाका। अच्छा हाँ हुजूर और ये आपका हुक्म हमारा? जी हुजूर। अरे वाह। और हुजूर ये देखिए इधर देखिए हुजूर गौर फरमाइए। हाँ। ये हुजूर ताजमहल बनकर तैयार। अरे अरे हुजूर इधर आपका हुक्म और इधर ताजमहल बनकर तैयार। वाह क्या बात है भाई। तो देखा हुजूर हाँ? कैसे बन गया ताजमहल। अरे भाई वाह, ये वाह। आपका हुक्म ये ताजमहल बनकर तैयार। भैया हमारा हुक्म और ये ताजमहल बनके तैयार। ये हमारा हुक्म और ये ताजमहल बनके तैयार। ये हमारा। गुप्ता जी हुजूर ये कमरे, ये हॉल, ये बाथरूम, भाई ये तो किसी ऑफिस बिल्डिंग का नक्शा मालूम होता है। यस सर यू आर राइट सर। ये क्या मखौल है गुप्ता जी? ताजमहल के नाम पर एक ऑफिस बिल्डिंग बनवाने की सोच रहे हैं? अरे हमारी मुमताज की यादें क्या ऑफिस के बाथरूमों में रहेंगी? हुजूर ये ताजमहल की इमारत का नक्शा नहीं है। ये हमारी बेगम के मकबरे का नक्शा नहीं है। नहीं हुजूर ये तो मेरे मकबरे का। अरे! मेरा मतलब है हुजूर आपके मकबरे का। कंफ्यूज हो गया हूँ वालीजा। बेसिकली ये ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग का नक्शा है। क्या फरमाया आपने? हुजूर द ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन। अरे ये क्या नई आफत है? हुजूर बहुत सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक अलग से कॉर्पोरेशन तो बनाना ही पड़ेगा जो हुजूर सिर्फ और सिर्फ ताजमहल का काम देखे। भाई बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। जरा नवाजिए हुजूर मैं तो एस्टीमेट और जस्टिफिकेशन बना कर लाया। अच्छा अगर आप मंजूर दे दे तो मैं तो कल ही जाके काम शुरू कर दूं। भाई वाह। हुजूर हाँ। इधर ऑफिस बिल्डिंग, इधर ताजमहल बनकर तैयार। अच्छा इधर ऑफिस बिल्डिंग, इधर ताजमहल बनकर तैयार। वाह। वो देखिए हुजूर अच्छे दिन आने वाले हैं। जनता के तो आए नहीं, हमारे आएंगे जी और हम ताजमहल में जाएंगे। जी हुजूर। भाई क्या बात है गुप्ता जी, वाह 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 वाह। अगर आपको लगता है ये ठीक है तो ठीक है, हम देते हैं भाई मंजूरी। ऐसी क्या बात है? तो हुजूर हाँ? यहाँ पर एक दस्तखत कर दीजिए। हाँ जरूर जरूर, ये लीजिए। जी आ, 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 आ,
शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया। तो हुजूर मुझे इजाजत है? जाइए, मैं जाऊं? जाइए, जी हुजूर। जाइए, जाइए, हाँ, जाइए। शुक्रिया, शुक्रिया। अयो जापना, एक बार एस्टीमेट तो देख लेती। मुझको ये शख्स बहुते चालाक नजर आती। कौन? ये गुप्ता जी? हाँ हुजूर। क्यों भाई? अरे देखा नहीं आपने कैसे ये शख्स कॉर्पोरेशन का प्रस्ताव लेके आ गया? और अब ये चाहेगी कॉरपोरेशन का चेयरमैन भी इसे बना दिया जाए। बिल्कुल। चेयरमैन? नहीं, चेयरमैन तो दरबार का कोई मुअज़्ज़िज़ शख्स होना चाहिए आलम पना। अरे भाई, तो फिर क्या राय है आप सबकी? मेरे ख्याल से दारा शिको को बना देते हैं। आपकी क्या राय है हुजूर इस बारे में? भाई, हमें भी यही ठीक लगता है। वैसे भी दारा शिको रात दिन इंटरनेट पर फेसबुक और सनी लियोनी में उलझा रहता है। इस सनी लियोनी कौन बा? तुम्हारी भाभी। तो हमरे हिसाब से तो सनी लियोनी को ही कॉरपोरेशन का चेयरमैन बना देते हैं। काहे? सच में तुम्हारी भाभी लगती है? सनी लियोनी को बना देते हैं। हुजूर, इनका कहने का मतलब है दारा शिको को ही चेयरमैन बना देते हैं। भाई ठीक है, अगर आप सबकी यही राय है तो बनाते हैं दारा शिको को चेयरमैन। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि ताजमहल पे काम जल्द से जल्द शुरू हो जाए। मुमताज, जाने मन, तुमसे किया वादा पूरा होने का वक्त आ गया है। कहाँ हो तुम? कहाँ हो मुमताज? मगर हम जानते हैं तुम जहां कहीं भी होगी हमसे मिलने जरूर आओगी। मगर सभी हाले दुनिया ये कहते हैं हमसे कि आता नहीं कोई मुल्के अदम से। आज जरा शाने वफा देखे जमाना, तुमको आना पड़ेगा मुमताज, तुमको आना पड़ेगा मुमताज, तुमको आना पड़ेगा। तू छुपी है कहाँ? अरे मैं छुपी कहाँ? मैं तो भटक रही हूँ। और जब मैं जिंदा थी तब तो तुमने कभी इतना याद नहीं किया। अरे मेरे मरने के बाद तू छुपी है कहाँ? तू छुपी है कहाँ? और सुनो, ज्यादा सेंटी होने की जरूरत नहीं है। मेरी वैलिडिटी खत्म हो गई और मैं निकल ली। मगर जब मैं थी भी तब भी तो तुम नई के चक्कर में लगे रहते थे। भाई ये गलत बात है मुमताज, ऐसा नहीं है। कैसे नहीं है? तुम्हारी बेगम यानी मेरी आपा के रहते भी तो मुझे लाए थे। ओ भाई मुमताज, तुम मेरी बेचैनी समझने की कोशिश करो। कितना अकेलापन लगता है हमें। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अच्छा सुनो, मेरी रूह अभी तक भटक रही है। अच्छा? इसके रहने का कुछ इंतजाम कर दो। मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। तुम फिक्र मत करो जाने मन, हम तुम्हारे लिए ऐसा मकबरा बनवाएंगे, ऐसा मकबरा बनवाएंगे जिसे दुनिया वाले सदियों तक याद रखेंगे। ताजमहल पे काम शुरू हो चुका है। अरे वाह, तुम तो वाकई मुझे लेके बहुत सीरियस हो। तो ये बताओ जहाँपना, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकती हूँ? सेवा? सेवा नहीं जाने मन, सेवा नहीं। तुम तो बस हमें प्यार भरी नजरों से देखती रहो और हम इन मदभरी आंखों में डूब जाएं और हम प्यार के समंदर में गोते लगाते रहें, लगाते रहें, लगाते रहें। जहाँपना, जहाँपना, हाँ। ज्यादा गोते मत लगाइए वरना प्यारे हो जाएंगे। यही तो हम चाहते हैं जाने मन। हमें नहीं, अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। अल्लाह को? नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है भाई। हम अल्लाह को प्यारे नहीं हो सकते मुमताज, हम तो सिर्फ तुम्हें प्यारे हो सकते हैं। अब मुमताज भाई, हम तो कब से एक ही बात चाहते हैं कि हम दोनों साथ साथ रहें, हाथों में हाथ लिए प्यार भरे नगमे गाते रहें। कभी लोधी गार्डन, तो कभी बुद्धा गार्डन, तो कभी दिलशाद गार्डन। ओ हेलो दिलशाद, दिल को जरा साथ से रखो। मैं जा रही हूँ, मुझे ऊपर से कॉल आ रहा है। नहीं मुमताज, मत जाओ मुमताज, हमें छोड़ के मत जाओ मुमताज। ऐसे मत जाओ, इतनी मुश्किल से तो हमने तुम्हें बुलाया है यहां। रुको मुमताज, मेरी बात सुनो।
आपकी तारीफ। मैं केजरी वॉलीबॉल आज का कॉमन मैन। कॉमन मैन? हाँ जी जी, मैं बाप से हूँ। ये बाप से हैं और बाकी सब तो डायरेक्ट इंटरनेट से डाउनलोड हुए। नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं जी। मैं बाप पार्टी से सीएम हूँ। सीएम? हाँ जी। ओ वो परेशान करते रहे मगर हम काम करते रहे। मफलर वाले बाबा। देखा जी, 2 टके का मफलर 10 लाख के सूट पे भारी पड़ गया जी। हाँ भाई, तो अब यहाँ तुम क्या हल्का भारी करने आए हो? लगता है आप हमें हल्के में ले रहे हैं जी। हैं? हाँ, मैं धरना स्पेशलिस्ट हूँ और जब मैं धरना देता हूँ ना जी, चाहे वो 1 दिन का हो या 1 महीने का, तो मैं धर ही देता हूँ। हाँ जी। तुम्हें कोई नहीं धरता? धर तो दिया जी, हबीब सिंह ने धर दिया। हाँ। हाँ, लेकिन वो भी नहीं जानते। 4 धरना रोज का काम मेरा रोज का, 4 धरना रोज का काम मेरा रोज का। 4 धरना रोज का। अरे यहाँ क्या करने आए हो? अरे बाबू, कुछ भी करने नहीं आया डैडी। अरे एक फिल्म बनाएंगे, फिल्म बनाएंगे, बहुत बड़ी फिल्म बनाएंगे। हीरो लेंगे शाहरुख खान, प्रोड्यूसर आप और डायरेक्टर मैं। पैसा बापू, कमाएंगे। फिल्म? वाह। अबे ओ दारा, तू सीएम बन के हमको डराना चाहता है? तो रुक, मैं तेरा दिमाग अभी ठिकाने लगाता हूँ। अरे नहीं, एक मिनट, मेरी बात तो सुन लो। बोलो। ये ना गुप्ता और सिद्धू दोनों आपको बुद्धू बना के कद्दू के भाव बेच देंगे। मैं पहले तुझे कद्दू के भाव बेचता हूँ, फिर तू देख। चल स्टैचू। कल दारू पी का आऊंगा, फिर बताऊंगा पड़ेगा। ओपन। दारू पी के आऊंगा तब बताऊंगा तुमको। हाँ? एउटा पंडितजी आउनुहोस् पर्छ, तपाईँ पनि मिल्नु छ होला। खोतिया, हिंदी में नाटक है, हिंदी में बोल, नेपाली में नहीं। और सोचो एक पंडित जी आए, मिलना मांगता है साहब। ओ भेज दे, गुप्ता जी है नहीं और मेरे पास टाइम नहीं भैया, मैं लव लेटर लिख रहा हूँ, समझा नहीं यार। ओ साहब जी बहुत बड़ा पंडित है साहब, टीवी में भी आता है साहब। तो साहब सबका समस्या भी दूर करता है साहब। अब तेरी कौन सी समस्या भाई? साहब मेरे लुगाई मेरे को छोड़ के नेपाल को भागे अबे साहब। रो मत भाई, रो मत, जा भेज उन्हें। और सुने, उन्हें अकेले भेजियो, चेले चपाटों के साथ नहीं। जी साहब, पंडित जी तपाईँ पनि बुलाउनुहोस्।
नमस्कार नमस्कार। सत श्रीकाल सत श्रीकाल। गुप्ता जी कहाँ गए? गुप्ता जी गए जी, बोलो काम बोलो। आपसे एक बात पूछनी थी, सोच रहा है। आप पूछिए पूछिए। हमने सुना है कि आपने अपनी कॉरपोरेशन के लिए जमुना किनारे कुछ जमीन खरीदी है। बिल्कुल बिल्कुल खरीदी। क्या बनाना चाहते हैं? उत्थे बेगम मुमताज का मकबरा बनेगा जी। हरिओम हरिओम। जमुना किनारे हाँ? कृष्ण भूमि पर मकबरा। हाँ हाँ। आपको पता है कृष्ण अपनी गोपियों के साथ जमुना किनारे अटखेलियां किया करते थे। क्यों बाबा जी, हुण तुसी अटखेलियां करोगे हैं? मैं आपको बता दूं, पहले मेरी कब्र बनेगी फिर किसी बेगम का मकबरा। हाँ, क्या मतलब है आपका? मैं कोई बिल्डिंग नहीं बनने दूंगा। आखिर आप है कौन? मैं हूं झांसाराम। जमुना बचाओ आंदोलन का अध्यक्ष। मैंने जमुना नदी को बचाने के लिए लेटो आंदोलन शुरू कर रखा है। लेटो आंदोलन? ओ भाई, किसके साथ लेटते हो हैं? मैं लेटो आंदोलन की बात कर रहा हूं। जब भी कोई जमुना किनारे अतिक्रमण करने की चेष्टा करता है तो मैं और मेरे समर्थक वहां जाकर लेट जाते और लेटो आंदोलन शुरू कर देते। मैं आपको सलाह दूं, बोलो बोलो। बेहतर होगा आप कोई और जगह की तलाश कर लें। ओ भाई, जगह देखी जा चुकी है, काम शुरू हो गया है, उसी की कमीशन से तो गुप्ता जी ने बैंकॉक जाना है। तो क्या हुआ, वहां मेरा आश्रम बनवा दीजिए। वहां मेरी एक ध्यान की कुटिया होगी जिसमें मैं लोगों को शिक्षा दीक्षा दिया करूंगा। ओ मैनू पता है तुसी केड़ी शिक्षा दीक्षा देनी है। बे सिर पैर दी गल्ला ना करो। लो उधर। ये देखिए, चार चिमनियां, कितना धुआं निकलेगा, कितना पोल्यूशन होगा। अरे मयूर विहार और लक्ष्मी नगर के लोग तो पागल हो जाएंगे। बाबा जी, लगता है मैं पागल हो ना। चिमनिया नहीं, मिनारा ने, मिनारा। आप जो भी नाम दें, पर धुआं तो निकलेगा। ओए, ताजमहल है, कोई ईंट का भट्ठा नहीं। पर ये चिमनियां, ओए, मैं पागल हो जाऊंगा। चिमनिया नहीं, मिनारा ने, मिनारा। और धुआं तो निकलेगा। बाबा जी, अगर धुआं निकलेगा तो आप में से देखो, आपको उनके लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करना और कुछ नहीं होगा इंतजाम। मैंने कह दिया सो कह दिया कि मैं वहां कोई बिल्डिंग नहीं बनने दूंगा। बुलाऊंगा अपने समर्थकों को। आपको नहीं पता, मेरे करोड़ों समर्थक हैं और अरबों की संपत्ति। धमकी दे रहे हैं आप? नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि मैं वहां अनशन करूंगा, बिल्डिंग नहीं बनने दूंगा, सत्याग्रह करूंगा, लेटो आंदोलन शुरू कर दूंगा। तू अगर लेटो आंदोलन करेगा तो पुलिस तेरा पीटो आंदोलन करेगी। तू जानता नहीं है बादशाह सलामत का पर्सनल काम है? तो आप मुझे धमकी दे रहे हैं ना? तू तो भजन कीर्तन कर रहे हैं ना? भाई, ये क्या आपको तू तड़ाक पर आ गए? भाई ये क्या शिष्टाचार है? चल, शिष्टाचार का बच्चा दबा ले दो। शिष्टाचार का बच्चा समझते हैं? अरे क्या बात? मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं बिल्कुल भी डरने वाला नहीं हूँ। मैं कोई बिल्डिंग नहीं बनने दूंगा। क्या समझते हैं आप? जमुना किनारे और कृष्ण भूमि पर हरिओम हरिओम। अरे बाबा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप एक मिनट रुकिए। गुप्ता जी, गल सुनिए बाबा ना कुछ करो। लीजिए ताजमहल सारा किस्सा करा, गुड़ गोबर हो जाएगा। कुछ करो ना। अरे बाबा, हरिओम 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 हरिओम। मुझे पता है आपकी बीमारी क्या है। आपकी बीमारी का मर्ज इलाज मेरे पास। हरिओम हरिओम। अभी एक मिनट। हरिओम 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 हरिओम। गुप्ता जी, जी। अब तो आप जमुना किनारे क्या, जमुना के बीच में भी मकबरा बना सकते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। कन्या, अब हम तुमको भजन सिखाते हैं। आओ। गोविंद बोलो रे। अबे सिद्धू, कौन सी बाबा? ये जहाँ खाली जगह देखता ना, वहीं पर अपनी झुग्गी, मेरा मतलब आश्रम बना लेता है। समझ गया? तुसी छड्डो ना, मैं सोचिया दसो तुम्हारी बैंकॉक की तैयारी किस तरह चल रही है। श्याम जी, हां पूछा साहब की वही साहब मेरा लुगाई के बारे में साहब। तेरी लुगाई तो छड़ खोके थोड़ी और लुगाई ले गया हो। ले गया? हाँ। सच्ची बोलता है साहब, ज्यादातर पंडित ऐसा ही होता है साहब। मालूम साहब, एक बार मैं दूसरा पंडित के पास गया तो मेरे को क्या बताया, कृपा रुका हुआ। पता है साहब फिर क्या बोला? लाल चट्टी के साथ समोसा खाना मांगता है मंडी हाउस में। फिर क्या हुआ? साहब मैंने खाया, कुछ नहीं हुआ साहब। कुछ नहीं हुआ? उल्टा लूज मोशन हो गया। अबे तू छोड़िए, बेकार की बातें मत करो। जा देख, भैया जी ने आना ना, देख बाहर आ रहे, मैंने लेके आ। चल जा। अपना काम। ओहो, चुप तो हो जा। देख माँ रोटी हो जाएगी। चुप रहा, पहले रुला दो, फिर कहे
राम राम गुप्ता जी। अरे अरे भैया जी, ये भाभी जी रो क्यों नहीं है भाई? कहीं चाचा जी तो नहीं निकल गए? ना जी ना, सब ठीक ठाक है। अच्छा हाँ, ये तो खुशी के आंसू हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। खुशी के या क्यों लाडो? चलती सोसाइटी के तो मैं ही जानू। हैं? खैर गुप्ता जी, सुबह सुबह चाचा जी ने मुझे बुला लिया। अच्छा हाँ, और बोले भाई जमीन का सारा पैसा आ गया है, गुप्ता जी को जाकर के बोल दे, वो कभी भी आके घर से पैसे ले जाए। अच्छा ठीक है गुप्ता जी, और सुनाइए काम धंधा कैसा चल रहा है? भाई, काम धंधा ठीक ही चल रहा है। कमाल ही है। प्रिंट लेवल तक पहुंच गया। प्रिंट लेवल? हाँ, किसकी बात कर रहे हैं? अरे अपने मकान की भाई, और किसकी? अच्छा अच्छा, मकान बनना शुरू हो रही है। हाँ हाँ भाई, अब देखो ना, धीरे धीरे रिटायरमेंट नजदीक आ रहा है, तो सोच रहा हूँ कि कुटिया बनवा ही लूँ, जा रहा हूँ। भाई गुप्ता जी, मैंने 50 बार कह दिया तुमसे, तुमने कोई रिटायर ना करता, एक्सटेंशन पे चलोगे, एक्सटेंशन पे। क्यों रे सिद्धू? बिल्कुल जी बिल्कुल, इन्होंने तो एक्सटेंशन मिलती रहेगी जी। साहब जी, शीशा का बादशाह मर गया साहब। क्या बादशाह मर गया? ओ साहब, शीशा का बादशाह मर गया। ओहो जी, कह रहे सीरिया का बादशाह मर गया। ओ भाई, अपना बादशाह तो ठीक है ना? ओ साहब जी, समझा नहीं, चिड़िया का बादशाह मर गया। चिड़िया का बच्चा मर गया। खोते नहीं जा, फजूल की बातें मत किया कर, चल चल। देखो पागल है, चिड़िया का बादशाह मर गया। अब देखो गुप्ता जी, ताजमहल का काम कब शुरू होगा? भाई, ताजमहल का काम थोड़ा लेट हुआ है। कोई अड़चन आ ली क्या? नहीं, सब कुछ प्रोसीजर के हिसाब से चल रहा है ना भाई। देखिए, जो प्लान है ना, वो म्यूनसिपलिटी के दफ्तर में पड़ा चल रहा है। 6 महीने हो गए, ठीक है? और जो अपना अर्बन एंड डेवलपमेंट वाले हैं ना, उन्होंने उसका मुरब्बा बना दिया है। और बजट है, जो हमारा एस्टीमेट है, वो जो है, अब देखिए वहाँ पड़ा है अकाउंट्स में। अब देखते हैं भाई कब पास होता है। अब मेरे घर का काम तो है ना, आगे पीछे आगे धक्के खाता है। जमाना घड़ा ही खराब आ लिया जी। भैया जी, अच्छा गुप्ता जी, मैं चालू। अच्छा। और घर आके चाय पी लेना और अपने पैसे भी ले लेना। अच्छा ठीक है? अच्छा। राम राम। चल रहा। सत श्री अकाल महाराज। तेरा इलाज करना ही पड़ेगा मुझे, सिखा। चल। अरे आगे ने देख, ठोकर खा के गिर लेगी। मैंने कब से कही थी, सस्ता में आधे पैसे बनाइए, तुमने कोई काम ढंग से ना होता। मैंने आधे पैसे तो बताए। अरे तो कौन ना बताते ना, तुमसे कोई काम ढंग से ना होता। मेरे बापू थे सीखो, लोगों की जमीनों को मुआवजा दिलवाते हैं, मजा है जो किसी ने कुछ मिल तो जावे। एडवोकेट भडाना नागर, अनपढ़ों के लिए फीस में 50% की छूट, और पढ़ गए तो काहे का अनपढ़ डिस्काउंट कैंसल। जानू मैं तेरे बापू ने पीएम से कम ना है, परमानेंट मेंटल। तुमसे तो बात करने से कोई फायदा ही ना है। तेरे से बात करने का सरकार मैंने 10,000 रुपया देवे ना। मेरे दोस्तों ने मैंने घना समझाया, बाजार में एक से बढ़िया मोबाइल है, मगर तने लैंडलाइन ही पसंद आई। ओए होए, तू तो बड़ा टच स्क्रीन हो रहा है। यूं तो कलर फट्टू भी खिंचवावे है ना, तो इसका ब्लैक एंड व्हाइट ही आवे और मने कहने लग रहा है। ये बिना रुचि तेरे जारी बैठ के जा। हाँ तो जारी है। हाँ जा। चलिए भाई रे, जाती हुई पत्नी और आती हुई दौलत किसे बुरी लगे है? के कवे थान जाती हुई पत्नी बढ़िया लगे है, ये न्यू ही बकवास करे है। बेरा है, जब हमारा ब्याह था ना, हमारे बापू से कहने लगा जी दहेज दे दो। हमारा बापू बोला, भाई तेरी बढ़िया छोरी तने देन लाग रहा हूँ, दहेज किस बात का? पता है क्या बोला? कहने लगा जी थारी